प्रदेश में विधानसभा उपचुनावों के बाद 28 नए विधायकों को शपथ दिला दी गई। ऐसे में अब शिवराज कैबिनेट के विस्तार की सुगबुगाहट एक बार फिर तेज हो गई है। सुगबुगाहट को और तेज हवा दे रहा है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का भोपाल में मौजूद होना और शिवराज सिंह का दिल्ली दौरा। सीएम शिवराज हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलकर भोपाल लौटे हैं। माना जा रहा है कि इस दौरे पर सीएम शिवराज की पीएम मोदी, जेपी नड्डा और नरेंद्र सिंह तोमर से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई। वहीं शिवराज सिंह राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात कर चुके हैं। या कितने व्याकुल आप लोग हो रहे हो भैया। जब मुख्यमंत्री तय करेंगे, जब नड्डा जी तय करेंगे, प्रधानमंत्री जी तय करेंगे और अमित शाह जी तय करेंगे, तब होगा। सभी को काम पे लगना है। मैंने सदैव कहा है कि हम लोग सदैव एक जनसेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं। जो निर्णय लिया जाएगा वो इन नेताओं के द्वारा उचित समय पे निर्णय लिया जाएगा। मैंने सदैव कहा है और मैंने सदैव जीवन में वही रास्ता अपनाने की कोशिश की है, एक जनसेवक के रूप में। और ये चीज उचित समय में उचित निर्णय लिया जाएगा। ये हम संगठन और शीर्ष नेतृत्व के ऊपर छोड़ें। जब उचित होगा तब निर्णय लिया जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या कहना है कांग्रेस का, ये भी सुन लीजिए। जो व्यक्ति स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं करवा सकता, वो मंत्रिमंडल विस्तार क्या कर पाएगा। हम तो रास्ता देख रहे हैं कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का चुनाव तो कराओ। कितना भयानक विस्फोट होगा, कैसी भगदड़ मचेगी भाजपा के एमएलओ की। और मेरा तो ये कहना कितना अन्याय है। 7 बार के विधायक आपने उन्हें कोने में पटक रखा है, तो वो लोग भरे हुए बैठे हैं। हमारे यहाँ का गया हुआ एक व्यक्ति ज्योतिरादित्य नाक में दम कर रखा है। वो जो चाहेगा वही होगा, इसलिए शिवराज घबराए हुए नहीं कर पा रहे। शिवराज सिंह के लिए मंत्रिमंडल विस्तार में एक अनार 100 बीमार की स्थिति बनी हुई है। कई विधायक मंत्री पद के लिए दावेदारी जता रहे हैं। मौजूदा मंत्रिमंडल में 28 मंत्री शामिल हैं। अब केवल 6 मंत्री और बन सकते हैं। इनमें गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि इन दोनों नेताओं को बिना विधायक बने मंत्री पद पर 6 महीने बीत जाने की वजह से इस्तीफा देना पड़ा था। अब ये उपचुनाव में जीत दर्ज कर विधायक बन चुके हैं। इन दोनों के अलावा बाकी के 4 नाम कौन होंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। न्यूज डेस्क IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। आज विधानसभा में 28 विधायकों ने शपथ ले ली, तो उसके बाद से सुगबुगाहट फिर से तेज हो गई है कि शिवराज सिंह चौहान के जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, जब से उपचुनाव के नतीजे आए हैं तब से सबकी निगाहें इसी पे टिकी हुई है कि कब ये विस्तार होगा और कितने लोगों को जगह मिलेगी। तो ये जो क्वेश्चन है, ये इसका आंसर अब हम लोगों को लग रहा है जैसे कि बहुत जल्द मिलने वाला है। शायद ये महीना खत्म होने से पहले मिल जाए, मतलब ये साल खत्म होने से पहले मिल जाए, या नए साल की शुरुआत में भी मिल जाए। और इसको लेकर जो है कांग्रेस में क्या है, कांग्रेस का तो यही कहना है कि जैसे ही ये विस्तार होगा, बाकी जो हैं जिनको नहीं लिया जाएगा उनमें भगदड़ मचेगी। तो क्या ये ऐसा होगा? तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत जिन्होंने इस्तीफा दिया था, उनका नाम तो तय ही है कि इन दोनों को तो लिया जाएगा, लेकिन बाकी जो 4 जगह जो सीट बचे हैं उसके लिए कितने सारे जो हैं, सब लोगों के अरमान है कि शायद उनको जगह मिले। तो हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी। मेरे साथ फोन लाइन में मौजूद है हरिशंकर खटीक जी और गोविंद सिंह जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपके पास आऊंगी हरिशंकर खटीक जी, क्या लग रहा है कितने दिनों में हो जाएगा, कितनी जल्द हो जाएगा ये विस्तार? माननीय मुख्यमंत्री जी का मंत्री बनाने का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी को है और 28 मंत्री अभी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है, मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, समय सीमा में काम भी करा रहे हैं। और जब भी मुख्यमंत्री जी को आवश्यकता महसूस होगी
और पार्टी को आवश्यकता होगी वो बनाएंगे। और जैसा आप बोल रहे हैं वो, और आप सबको जानकारी है कि 28 लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, किसी प्रकार से वो नहीं है। और जो जगह खाली है, तो अभी जगह तो देखो हर मंत्रिमंडल में खाली रहती है, और इसमें अगर वो भरने का काम करेंगे तो उनका व्यक्ति जब उनको आवश्यकता महसूस होगी कि हाँ हमारे पद रिक्त हैं, इनको भरा जाना अति आवश्यक है, इसलिए उस समय वो भरेंगे। जी, आपने तो ये बहुत डिप्लोमेटिक सा आंसर दे दिया हरिशंकर खटीक जी, लेकिन अभी जिस तरह से आप लोगों के 2 दिन का जो शिविर था, उसमें जिस तरह के बड़े नेता आपके आए थे, सब लोगों, और जिस तरह से आपका इंट्रोडक्शन किया गया था, रामपाल सिंह जी का इंट्रोडक्शन किया था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, उस पे जो है सबकी निगाहें जो जाके हैं वहां रुक गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी तो वैसे प्रदेश के जननायक हैं, और सब पार्टी के कार्यकर्ता भी खूब काम कर रहे हैं व्यवस्थित तरीके से, मंत्री भी काम कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी, हमारे पार्टी का जो 2 दिन का जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण वर्ग का शिविर हुआ था सीहोर में, और सीहोर में हमारे सम्मानीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और मध्यप्रदेश के प्रभारी और मध्यप्रदेश के 2 सह प्रभारी जो हमारे सम्मानीय श्री पी मुरलीधर राव साहब भी आए थे, और क्या बोलते हैं श्रीमती पंकजा मुंडे और श्री विश्वेश्वर टुडू जी भी आए थे जो हमारे सह प्रभारी हैं। वो आए थे, उन्होंने अपना मार्गदर्शन हम सब लोगों के लिए दिया, बाकायदा प्रशिक्षण वर्गों का आयोजन हुआ। और भारतीय जनता पार्टी एक निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा किसी न किसी काम में पार्टी के लिए और देश हित में काम करती है, और कार्यकर्ता हम लोगों ने अध्यक्षों का, जिले का अध्यक्षों का भी प्रशिक्षण वर्ग हुआ, अभी मंडलों का प्रशिक्षण वर्ग हुआ, उसमें 800-850 से अधिक हमारे मंडलों के प्रशिक्षण वर्ग हो चुके हैं। थोड़े बहुत और जो रह गए होंगे वो अभी 2-3 दिन के अंदर अंदर पूरे प्रशिक्षण। विषय ये है कि कब हो रहा है मंत्रिमंडल विस्तार, कितने दिन शेष हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यक्तिगत अधिकार है, मुख्यमंत्री जी को जब आवश्यकता महसूस होगी तब वो मंत्री बनाएंगे। वैसे जब भी मंत्रियों का होता है तो कुछ ना कुछ पद रिक्त रहते हैं, आपको खुद जानकारी है, लेकिन जहाँ और जब भी और उनको जिसको भी आवश्यकता महसूस होगी कि इनको हमें मंत्री बनाना है, वो बनाएंगे। पार्टी का जो दिशा निर्देश होगा माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का, सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष जी श्री विष्णुदत्त शर्मा जी का, और सम्मानीय सुहास भगत जी संगठन महामंत्री जी का, और हितानंद जी का, और जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं उनका जो दिशा निर्देश होगा उसके आधार पर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। ये बता नहीं सकते कि कब तक होगा, लेकिन जो चर्चाएं हैं, चर्चाओं के आधार पर ये कह सकते हैं कि संगठनों का काम अभी बहुत तेजी से चल रहा है, और संगठन की जो गाइडलाइन के आधार पर हम सब लोग चलते हैं उसी के आधार पर हम लोगों को चलना है। हमें पूरा विश्वास है कि संगठन जो काम कर रहा है बहुत अच्छा, और पार्टी के हित में। चलिए, हमारे साथ गोविंद सिंह जी भी हैं। गोविंद सिंह जी, आप कैसे देख रहे हैं, उपचुनाव हो गए, नतीजे आ गए, कैबिनेट विस्तार जो है वो टलता रहा, अब लेकिन सुगबुगाहट है कि शायद जल्द हो जाए, आप कैसे देख रहे हैं इसको? मेरी मानना है कि मध्य प्रदेश में सरकार तो है ही नहीं, पूरी तरह से प्रशासन और सरकार कोलैप्स हो चुकी है। जनता की समस्याएं विकराल हैं। कोरोना के भय के वजह से प्रजातंत्र का गला घोंटकर विधानसभा का सत्र नहीं चलने दे रहे। आज मध्य प्रदेश में पूरी तरह से प्रजातांत्रिक मूल्यों का समाप्त कर दिया गया है। संविधान के मूल्यों को भी उपेक्षा की जा रही है, और कोरोना के नाम पर सब बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं, लेकिन कोरोना के नाम पर विधानसभा नहीं चल रही। मध्य प्रदेश क्या देश विश्व के इतिहास में पहला अवसर है जहां ऑर्डिनेंस अध्यादेश के नाम से बजट पास हो गया 2.5 लाख करोड़ का करीब लगभग, और आज भी कोई जरूरत नहीं मंत्रिमंडल की। कर्मचारियों को वेतन बांटने का पैसा नहीं, उनका ग्रेजुएटी का पैसा नहीं मिल रहा, महंगाई भत्ता देने के लिए है नहीं। नगरीय प्रशासन और मंडी कमेटियों में मध्य प्रदेश के करीब 70-80% ऐसी मंडियां और नगर पालिका नगर परिषद है जहां 5-5 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला। इसलिए कोई अब जो सरकार काम नहीं कर रही और असफल है पूरी तरह से, उसको मंत्रिमंडल का विस्तार करने का शिवराज सिंह जी को कोई अधिकार नहीं है नैतिकता के आधार पर। और मैं चाहता हूं कि मंत्रिमंडल में जो और लोग हैं जो पैसे बर्बाद करेंगे, उनके आवास में करोड़ों रुपए सुसज्जित हो रहा है। एक एक मंत्री के आवास में 50-50 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। राजा महाराजाओं की तरह मंत्री अपने आवास को सजा रहे हैं। तो ये पैसा का दुरुपयोग है। जनता की गाड़ी कमाई का पूरा टैक्स लाद कर, महंगाई बढ़ाकर, बेरोजगारों का हक छीन कर, उनको पेट्रोल डीजल में बेहताशा वृद्धि करके
जनता को, प्रदेश की जनता को लूट रहे हैं। इसलिए मेरा तो बिल्कुल कहना, ठोस रूप से मैं कहना चाहता हूं कि शिवराज सिंह जी, आप घर बैठिए, जनता पर बिना मतलब का आर्थिक बोझ मत डालिए। कोई आवश्यकता ही मंत्री, कौन सा मंत्री काम कर रहा है? मंत्री बैठे अपने दफ्तरों में बैठकर एयर कंडीशन, गर्मियों में आजकल ठंड है गोविंद सिंह जी, अभी ठंड है जी जी ठंड है। हाँ नहीं जी, कह रहे ठंड तो गर्मियों हीटर चला रहे हैं, तो एयर कंडीशन जब चला रहे थे अब हीटर चला रहे। चलिए सुनील श्रीवास्तव जी, आपके पास आऊंगी। क्या लग रहा है आपको? आज देखिए 28 विधायकों ने शपथ ले ली। उपचुनाव के बाद से सबकी निगाहें थी, क्वेश्चन था सबके मन में, भाजपा में खास करके, कि कब होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। हालांकि गोविंद सिंह जी, कांग्रेस का कहना है कि मंत्रिमंडल के विस्तार की जरूरत ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। लेकिन क्या लग रहा है आपको, किस तरह की खबरें आ रही हैं? जल्द होगा? इसी मंथ में 2-3 दिन बचे हैं इस साल के को अंत होने में। देखिए, उम्मीद यही है मुक्ता जी, क्योंकि बाकी शिवराज जी जो पद हैं वो रिक्त छोड़ेंगे, और जिस प्रकार से गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट, क्योंकि ये दोनों मंत्रिमंडल के सदस्य थे शिवराज मंत्रिमंडल के, लेकिन 6 महीने पूरे हो जाने के बाद उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था और फिर चुनाव में जाना पड़ा। आज दोनों ने विधायक पद की शपथ ले ली है, और क्योंकि राज्यपाल जी भी कल भोपाल आ चुकी हैं, 31 दिसंबर तक भोपाल में रहेंगी, 31 को वो यहां से रवाना होंगी, तो उम्मीद यही है, जिस प्रकार के जो कार्यक्रम और राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे हैं मुक्ता जी, तो उम्मीद यही है कि संभवतः कल या परसों में सिर्फ 2 मंत्रियों को, गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। बाकी क्योंकि जब मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट होती है तो कई ऐसे दावेदार भी होते हैं जो कहीं ना कहीं प्रयास करते हैं कि उनका भी शिवराज कैबिनेट में या कोई भी कैबिनेट हो वहां पर जगह बन पाए, और यही प्रयास रहता है। तो कई ऐसे दावेदार हैं, चाहे हम गिरीश गौतम की बात करें, राजेंद्र शुक्ल की बात करें, खुद हरिशंकर खटीक जी हैं, इसके अलावा और भी बड़े नाम हैं, चाहे गौरीशंकर बिसेन की बात करें, रामपाल सिंह हैं, संजय पाठक है, बहुत सारे ऐसे नाम हैं मुक्ता जी, अजय बिश्नोई हैं, जो इसलिए मतलब अभी अगर हम बात करें तो संगठन के बड़े नेताओं से बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से लगातार संपर्क में हैं और संघ के भी संपर्क में हैं कि कहीं से भी उनका ऐसा मौका लग जाए कि वो मंत्री पद की शपथ लें। लेकिन उम्मीद बेहद कम है बाकी की। जो अभी सबसे ज्यादा प्रबल उम्मीद है वो सब तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत की, और वो भी जो हमारे सूत्र हैं वो भी ये बता रहे हैं कि संभवतः कल या परसों में ये 2 जो विधायक हैं वो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो पहले भी मंत्री रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और उनके जो रिक्त जब उन्होंने इस्तीफा दिया उसके बाद से, क्योंकि जब विभाग किसी को नहीं दिया जाता तो मुख्यमंत्री के पास होता है, और बेहद अहम, बहुत आवश्यक और बहुत बड़े विभाग इन दोनों के पास थे, चाहे हम सिंचाई की बात करें, परिवहन की बात करें, राजस्व की बात करें, तो संभावना यही कि बहुत जल्द कल या परसों में ये दोनों विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। चलिए, वक्त हो चला है शार्प एट 7 में बहुत छोटे से ब्रेक का। हरिशंकर खटीक जी आप और गोविंद सिंह जी आप दोनों बने रहिएगा फोन लाइन पे, हम जल्दी हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि क्या वो घड़ी आ गई है, क्या मंत्रिमंडल एक्सपेंशन जिसकी बात सब कर रहे हैं, क्या वो घड़ी आ गई? सुनील जी का कहना है कि कल या परसों में, जो सूत्र बता रहे हैं, चूंकि गवर्नर भी अभी 31 तक यही है, भोपाल में है, और जिस तरह से घटनाक्रम है, जिस तरह से आज विधायकों ने शपथ ले ली, उसके बाद से ये माना जा रहा है कि कम से कम 2 मंत्री जिन्होंने उनका 6 महीने का टर्म पूरा हो गया था, इसलिए उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा, तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत, दोनों का जो है शपथ हो सकता है। अब बाकी बचते हैं 4 स्थान, तो क्या उसमें किसको, क्या वो भी भरा जाएगा या उसको खाली रखा जाएगा? हरिशंकर खटीक जी आपके पास आऊंगी, कैसे देख रहे हैं आप?
2 लोगों की शपथ तो हो सकती है, ऐसे सोर्सेस बता रहे हैं। बाकी जो 4 जो जगह बचते हैं, क्या लग रहा है उसमें कितने दावेदार तो बहुत हैं? सबसे पहले तो हम माननीय गोविंद सिंह जी हैं, हमारे विधानसभा के वरिष्ठ सदस्य हैं, बहुत सम्मान हम उनका करते हैं। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को ऐसा बैठ जाना चाहिए, ऐसे शब्दों का उनको प्रयोग नहीं करना चाहिए। जनता ने इनको बैठाल दिया, इनकी सरकार को बैठाल दिया, 15 महीना इनकी सरकार देखी है और इनके काम देखे हैं। और जो इतना माफिया ग्रुप, ये खुद बोलते थे कि रेत माफिया बहुत हावी हो गए हमारे जिलों में, जो इस तरीके से रेत माफिया और भी अन्य माफिया, हमारे मुख्यमंत्री उन व्यवस्थाओं जो 15 महीने खराब कर दी थी उनको सुधारने में लगे हुए हैं। जो रेत माफिया है उनके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है, जो अतिक्रमण करने वाले माफिया है उनके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। रही बात मंत्रिमंडल विस्तार की जो आप बोल रही हैं, तो अभी जो आपने बोला, आप ही के मुंह से हम सुन रहे हैं कि 2 मंत्रियों का, हमारे सम्मानित श्रीवास्तव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और उनकी बात का भी हम स्वागत करते हैं कि 2 मंत्रियों का लिए वो बोल रहे हैं कि उनकी शपथ हो सकती है। लेकिन हम भी आपको बताना चाहते हैं कि इस समय परिस्थितियां हैं, कुछ भी हो सकता है आज के उसमें, लेकिन हम इतना जरूर बोल सकते हैं कि जो हमारे मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे वो बहुत अच्छा निर्णय लेंगे। संगठन जो निर्णय लेगा वो भी बहुत अच्छा निर्णय लेगा। आपने कहा कि देखिए, वो तो जो है वो अधिकार तो उन्हीं का है, मुख्यमंत्री जी का ही अधिकार है कि वो अपने कैबिनेट में किसको जगह देते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, 2 तो ये हो गए, 4 जो बचते हैं उसमें तो है बहुत सारे दावेदार। क्या लग रहा है, बाकी 4 स्थान को खाली रखा जाएगा या भरा जाएगा? ये मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। आपको बता दें, जो आप बोल रहे हैं कि 2 स्थान भरे जाएंगे, 4 खाली रहेंगे, इकट्ठे पूरे भी मंत्रिमंडल के पूरे जो पद रिक्त हैं वो भी भरे जा सकते हैं, या फिर अभी शपथ नहीं हो सकती है, और शपथ होगी तो पूरे भी हो सकते हैं और 2 भी ले सकते हैं। मुख्यमंत्री का व्यक्ति अधिकार, उसमें कोई निश्चित नहीं कह सकते हैं कि कितना मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कितने लोग उसमें सदस्य बनेंगे। मंत्रिमंडल के साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के रहेंगे, और वैसे सब लोग काम कर रहे हैं, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत आगे बढ़ रही है। लेकिन कल जिस तरह से मुरलीधर राव जी से आपकी भेंट और रामपाल सिंह की जो है का जो परिचय कराया मुख्यमंत्री जी ने अपने निवास पे, उस पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। देखिए, माननीय विधायक हैं हमारे रामपाल सिंह जी, वो भी वरिष्ठ सदस्य हैं, सांसद भी रह चुके हैं, मध्य सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, और हम भी वहाँ पे थे। तो अब जैसा आप बोल रहे हैं कि हमारा परिचय कराया, तो हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, वो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं, प्रदेश के प्रभारी हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने अगर परिचय हम लोगों का कराया तो कोई गलत नहीं किया, उनने हम लोगों का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। मुख्यमंत्री की नजर में सब कार्यकर्ता के रूप में रहते हैं हम लोग। देखिए हरिशंकर खटीक जी, राजनीति में जो रहता है सब इशारों का खेल रहता है, इशारों से ही बहुत कुछ कहा जा सकता है। तो यहाँ तो खुल के मुख्यमंत्री जी ने आप दोनों का परिचय कराया ना? नहीं तो परिचय कराने से क्या हो गया बताइए आप? परिचय कराने से क्या होता है? परिचय कराने से भी सम्मान रहता है, और वो अगले ये भी बोल सकते थे कि हमारे प्रदेश के महामंत्री हरिशंकर खटीक विधायक भी हैं। इससे परिचय कराने से क्या होता है? सब एक एक कार्यकर्ता, एक एक विधायक का परिचय, जो संगठन के हम लोग हैं तो हम अपने कार्यकर्ताओं का परिचय कराते हैं। माननीय मुख्यमंत्री हैं तो हम उनकी विधानसभा के सदस्य हैं, तो वो उन्होंने हमारा परिचय कराया, तो एक बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, है ना। और रामपाल सिंह जी का परिचय कराया, वो भी एक बहुत खुशी की बात है। ये मुख्यमंत्री जी का ये व्यक्तिगत अधिकार है। हम आपको बता दें, जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा वो भी आपके सामने होगा, बहुत अच्छा मंत्रिमंडल का विस्तार होगा वो भी आपके सामने होगा। मुख्यमंत्री जो निर्णय लेंगे वो भी बहुत अच्छा निर्णय लेंगे। जी चलिए, गोविंद सिंह जी आपसे पूछूंगी, जैसे अभी सुनील जी ने बताया कल या परसों में हो जाएगा, 2 जो है वो तो बन जाएंगे, बाकी 4 में भी हो सकता है, हो नहीं तो उसको खाली भी रखा जा सकता है। गोविंद सिंह जी, सुनील जी आपके पास आऊंगी, यहां पे आपसे पूछूंगी। देखिए अभी हरिशंकर खटीक जी ने बातों बातों में तो आपकी बात मानी कि हाँ हो सकता है, और वो जो है पूरा वो बार बार जो है सीएम साहब की और मतलब शिवराज सिंह चौहान के ऊपर दे रहे हैं कि वो जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। जाहिर सी बात है, ये तो उन्हीं का अधिकार है, ये तो सीएम का अधिकार होता है कि वो अपने कैबिनेट में किसको जगह, जैसा आपने कहा 2 तो सुनिश्चित है, 2 लोग तो लेंगे शपथ, 4 लेंगे नहीं लेंगे, ये इस पे जो है बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन कल जिस तरह से परिचय कराया खटीक जी का और रामपाल सिंह जी का, मुख्यमंत्री निवास पे खुद शिवराज सिंह चौहान ने मुरलीधर राव जी से कराया, उसको आप किस रूप, उसके बाद जो है राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल मच गया। देखिए, परिचय सामान्य सी बात है, जैसे हरिशंकर खटीक जी कह रहे, परिचय कराना, क्योंकि राष्ट्रीय महामंत्री हैं, प्रदेश के प्रभारी हैं, तो एक विधायक के नाते, संगठन महामंत्री के नाते परिचय करा दिया। लेकिन उसके बाद भी अगर हम बात करें मुक्ता जी, तो सिर्फ इन दो लोगों का ही विशेष तौर पर परिचय कराया गया, बाकी का
उस प्रकार से नहीं। तो राजनीतिक चश्मे से जो चाहे पत्रकार हो, राजनीतिक विश्लेषक हो, वो हर चीज पर बारीकी से नजर रखते हैं और यही वजह है कि दोनों नेताओं का, दोनों विधायकों का परिचय कराना खबर है, क्योंकि दोनों पूर्व मंत्री हैं और इस पर अभी दावेदार भी हैं, प्रबल दावेदार हैं मंत्रिमंडल में शिवराज कैबिनेट में जगह पाने और के लिए। रामपाल सिंह जी शिवराज जी के काफी करीबी भी माने बिल्कुल, और यही वजह है कि मुरलीधर राव से जब परिचय कराया गया तो सबकी निगाहें इन दोनों पर ही आके ठहर गई हैं। और लेकिन क्योंकि जिस प्रकार से मैंने पहले भी कहा कि 2 का शपथ लेना बिल्कुल तय है, लेकिन 4 के लिए 40 दावेदार भी हैं बीजेपी में, क्योंकि 4 पद बचेंगे और 40 के लगभग दावेदार हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्योंकि 3 मंत्री चुनाव हार चुके हैं जी, उनके भी जो विभाग हैं वो खाली हैं। तो अब मुख्यमंत्री को देखना है कि मंत्रिमंडल विस्तार में अगर 2 मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं तो जो 3 मंत्री चुनाव हारे हैं, चाहे इमरती देवी हो, गिरिराज दंडोतिया हो या फिर ऐंदल सिंह कंसाना हो, उनके विभाग किनको दिए जाते हैं, कैसे उनकी रिक्त स्थान की पूर्ति की जाती है, या फिर जो मंत्री हैं विभागों में नए सिरे से बंटवारा किया जाएगा। तो ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। हालांकि ये भी हो सकता है कि 3 की जगह 2 की जगह 5 लोगों को शपथ दिला दें, 1 पद रिक्त छोड़ा जाए। ये भी हो सकता है कि 2 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाए, बाकी के विभागों में परिवर्तन किया जाए कुछ लोगों के परफॉर्मेंस के आधार पर। तो संभावना संभवतः कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि अब तो उम्मीद करना, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार गिरी, उसके बाद 5 मंत्रियों ने मुख्यमंत्री ने अकेले शपथ ली, फिर 5 मंत्रियों ने शपथ ली, उसके बाद लंबे समय बाद बाकी मंत्रियों ने शपथ ली। तो सियासत में अब कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 2 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, और जैसा खटीक साहब कह रहे हैं हाँ, कि 6 के 6 भी ले सकते हैं। बिल्कुल। गोविंद सिंह जी, आपसे पूछना चाहूंगी, 2 मंत्रियों का शपथ लेना तो निश्चित है, बाकी 4 जो बचते हैं शायद वो लें, शायद वो खाली रह जाए। आप कैसे देख रहे हैं इसको, और जल्दी होगा, कल या परसों में होने वाला है? मैं तो कह रहा हूँ कि मंत्रिमंडल की आवश्यकता नहीं, प्रदेश को बर्बाद करने पर क्यों उतार हुए शिवराज सिंह जी। ये अयोग अक्षम, दल बदल करके दूसरे दल में पहुंचने वाले, जनता के साथ अन्याय करके, वादा खिलाफी करके लोग दूसरे दल में स्वार्थ के लिए पहुंचे हैं। इन लोगों को मंत्रिमंडल में किसी को भी नहीं लेना चाहिए। आपके साथी थे गोविंद सिंह जी, ये सब कांग्रेस में, बीजेपी में जाते अयोग हो गए। अरे तो हम जाते हैं तो उनको अपनी नैतिकता के आधार पर, जो वर्षों से जिस पार्टी ने सींच के नेता बनाया है, हाँ, उस पार्टी के जब नहीं हुए तो भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसे लोगों पर ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। और जो मैं कहना चाहता हूँ, शिवराज सिंह जी की सरकार बिल्कुल खोखली हो चुकी है। करोड़ों रुपए का हर महीने कर्ज पर कर लादते चले जा रहे हैं। पूरा वेतन बांटने के लिए हर महीने कर्जा लेना पड़ रहा है। इस प्रदेश को गड्ढे में गाड़ कर समाप्त करने पर उतार हुए हैं। इसलिए खर्चा कम करें, सुख साधन समाप्त करें, जनता के महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलकर प्रदेश की जनता के भलाई के लिए निर्णय लें और उनके हित में नौजवानों को रोजगार दें, जो आज भटक रहा है बेरोजगारी के कारण। हरिशंकर खटीक जी, क्या कहेंगे आप? गोविंद सिंह राजपूत जी का कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार तो होना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इनने भी तो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था, लेकिन इनके मंत्रियों की जब बात, इनके मुख्यमंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने इनकी बात नहीं सुनी और कई कांग्रेस के विधायकों की बात नहीं सुनी। आखिर वो उन्होंने मजबूरी होकर के उनके क्षेत्र का विकास जब नहीं हुआ, इन्होंने संबल जैसी योजनाएं बंद कर दी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जैसे विवाह बंद कर दिए, तीर्थ दर्शन यात्रा भी इन्होंने बंद कर दी। जब वो परेशान हो गए कि आखिर ये योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने चलाई थी, क्यों बंद कर रहे हो? उन्होंने कहा हमारे क्षेत्र का विकास करने के लिए पैसा दीजिए। ये भी तो कर्जा लेते रहे, लेकिन ये कर्जा लेकर घी पीते रहे। हमारे मुख्यमंत्री अगर कर्जा ले रहे हैं तो मध्य प्रदेश के विकास के लिए ले रहे हैं। अगर हमारे मुख्यमंत्री कर्जा ले रहे हैं तो संबल जैसी योजना संचालित करने के लिए ले रहे हैं। तो ये रोते रहे कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। हमारी केंद्र में सरकार है, हमें जी खोल करके केंद्र की सरकार पैसा दे रही है। अगर हम कर्ज ले रहे हैं तो हम घी नहीं पी रहे हैं। इन जैसा हमने सड़कों के लिए भी काम करना प्रारंभ कर दिया है। 15 महीने में जो व्यवस्था अस्त व्यस्त कर दी थी वो हम उनको पटरी पे ला रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री चिंता कर रहे हैं कि हमें प्रदेश का विकास भी करना है और जनता की भलाई के लिए, गरीब कल्याण, गरीब भाइयों की भलाई के लिए हमें योजनाएं संचालित करना है। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी कर्जा ले रहे हैं। अगर लिया है तो काम करके भी दिखा रहे हैं, लेकिन इन्होंने तो कुछ नहीं किया 15 महीने में। ये सोचते रहे कि सिर्फ हमारा विकास हो, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने
मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, प्रदेश के हित में काम कर रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है। तो मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है उसके आधार पर हम सब लोग कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं, हमारी विधानसभा के मंत्री भी काम करेंगे और हम सब लोग भी काम करेंगे। जी चलिए सुनील जी, जाते जाते अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। देखिए मुक्ता जी, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी में एक लंबी फहरिस्त है दावेदारों की, तो उम्मीद यही है कि मुख्यमंत्री जी, क्योंकि सारी राजनीतिक घटनाक्रम या फिर बातचीत की हम बात करें तो मुख्यमंत्री जी की भी चर्चा पार्टी संगठन से भी हो चुकी है, यहाँ पर अगर हम बात करें प्रदेश प्रभारी से हो चुकी, ज्योतिरादित्य सिंधिया से हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा पेंच की अगर हम बात करें तो क्योंकि जो 5 मंत्रियों को शपथ, क्योंकि जैसे हम बात करें गोविंद राजपूत की बात करें या फिर तुलसी सिलावट की बात करें, ये भी सिंधिया गुट से आते हैं, और जो 3 मंत्री चुनाव हारे वो भी सिंधिया गुट के हैं। तो अब सवाल यही है कि अगर गोविंद राजपूत और तुलसी सिलावट का मंत्री बनना तय है, लेकिन अगर और भी मंत्रियों को, यहाँ विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है, तो क्या वो फॉर्मूले के आधार पर सिंधिया गुट के होंगे या बीजेपी से होंगे, ये भी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती भरा रहेगा। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया कह चुके कि ये संगठन तय करेगा और पार्टी के वरिष्ठ नेता तय करेंगे कि आखिर किसको मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। लेकिन सवाल फिर भी यही रहेगा कि आखिर आज, कल या परसों में जो मंत्रिमंडल के सदस्य जो शपथ लेंगे उसमें आखिर कितने सदस्य होंगे, क्योंकि सभी की उम्मीदें हैं, सभी की अपेक्षाएं हैं और सभी ने उपचुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस किया है। चाहे हम यहाँ पर अजय बिश्नोई की बात करें, चाहे हरिशंकर खटीक की बात करें, रामपाल सिंह की बात करें, दूसरों की बात करें, उन्होंने इस उपचुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस किया है और परफॉर्मेंस के आधार पर देखें तो दावेदार कई हैं मुक्ता जी मंत्री पद के। बिल्कुल, हरिशंकर खटीक जी आपका, गोविंद सिंह जी आपका और सुनील श्रीवास्तव जी आपका, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शार्प एट 7 के इस डिस्कशन में हिस्सा लिया। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जो है बहुचर्चित, बहुप्रतीक्षित जो कैबिनेट एक्सपेंशन है, कैबिनेट विस्तार है, वो कल या परसों में होने वाला है, जल्दी होगा। इसमें तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत का शपथ लेना तो तय है, लेकिन बाकी जो स्थान बचते हैं और जो 3 मंत्री जो हारे थे उनकी जगह कौन लेगा, उनका विभाग जो है वो बाकी मंत्रियों में बटेगा कि बाकी जो 4 स्थान जो बचते हैं उनको अभी शिवराज सिंह चौहान जी अभी रोक के रखेंगे या कुछ और मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। क्योंकि बीजेपी की अगर हम देखें तो बीजेपी में जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी लिस्ट बहुत लंबी है और जो कैबिनेट में जगह है वो बहुत कम है। तो एक ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?